बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन के मुताबिक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + p - 2 = 0 डिफ़र बाई 2। डिफ़र कहते हैं माइनस करने को, यानी कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को, वो 2 है। यानी अगर फर्स्ट रूट 8 है तो 8 - 2 6, तो सेकंड रूट 6 होना चाहिए। तो रूट्स का डिफरेंस यहाँ उसने हमें 2 बताया हुआ है। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में रूट्स का डिफरेंस कोई और नंबर बता दे, यानी 6 बता दे। यूनिटी यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में यूनिटी 1 को कहते हैं, 1 बता दे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लोगों ने उसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले गिवन इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और उन्हीं को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमें गिवन इक्वेशन में से रूट्स को पहले लेट करना होगा। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे कि लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा - 2, क्योंकि रूट्स का डिफरेंस उसने हमें बता दिया था कि 2 है। तो अगर फर्स्ट रूट अल्फ़ा होगा तो सेकंड रूट चूँकि उसका डिफरेंस 2 है तो अल्फ़ा - 2 होगा। अगर डिफरेंस 1 होगा तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा - 1। ये डिफ़र बाई यूनिटी भी हो सकता है, डिफ़र बाई 3 भी हो सकता है। अगर फ़र्ज़ कर लें वहाँ डिफ़र बाई 3 लिखता है तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा - 3 बी द रूट्स of the equation कौन सी इक्वेशन, वो उसने हमें बताए हुए है, x² + 3x + p - 2 = 0। तो हमने चूँकि सम और डिफरेंस फाइंड करना है, तो सम का फार्मूला है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला है c/a। तो चूँकि हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास a b c होना चाहिए। तो हेयर a = 1, x² का कोफिशिएंट a होगा। जब हम इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म चूँकि होती है ax² + bx + c = 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है तो a = 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो b = 3। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म c है, तो यहाँ हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है p - x, जिसके साथ वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी p - 2। नाउ अब हमने क्या करना है, यही रूट्स जो हमने लेट किए हैं इन्हीं का सम फाइंड आउट करेंगे। नाउ s यानी सम = अल्फ़ा + अल्फ़ा - 2, ये जो रूट हमने लेट किए थे इन्हीं का सम लेंगे। चूँकि रूल के मुताबिक सम ऑफ द रूट्स इक्वल होते हैं -b/a के, तो हम रूल के मुताबिक फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूले में वैल्यूज़, फार्मूला पुट करने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे। -b हमारे पास है 3 और a हमारे पास है 1। तो जब हम 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो -3 1 टाइम 3 ±-3 1 टाइम 3। अब ब्रैकेट रिमूव कर देंगे यहाँ पे अल्फ़ा और प्रीसीडिंग साइन, ब्रैकेट से पहले वाला साइन, प्रीसीडिंग साइन प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इनके साइन चेंज नहीं होंगे। तो 1 अल्फ़ा + 1 अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा - 2 = -3। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2 है इसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो 2 अल्फ़ा = -3 और +2 बन जाएगा। जब भी किसी नंबर को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करें या राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करें, यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर का रूल हम यूज़ करेंगे। अगर माइनस का नंबर है तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का नंबर है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास अमाउंट आ गई 2 अल्फ़ा = -1। एक हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, और एडिशन ऑफ इंटीजर्स रूल के मुताबिक अगर एक इंटीजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करके आंसर में साइन ग्रेटर वाला पुट कर देते हैं। हमारे पास आंसर आ गया -1। अब हमने चूँकि अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट साइड पे जाके -1 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे जी इक्वेशन नंबर 1 और इस वैल्यू को आगे जाके हम यूज़ करेंगे। एंड सम हमने फाइंड कर लिया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब इसी इक्वेशन का हम प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट में ये जो रूट्स हमने लेट किए थे इन्हीं को हमने मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा ×
अल्फ़ा माइनस 2 जो हमने लेट किए थे इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, चूँकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारे पास रूल था सी ओवर ए। अब हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो पी माइनस 2 है, तो पी माइनस 2 ओवर ए की वैल्यू चूँकि 1 है यहाँ पे, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर में वही नंबर आ जाता है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 जो है वो आ गया पी माइनस 2। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 राइट कर लेंगे। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू फाइंड की थी अल्फ़ा की वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा की जगह पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में से अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी। तो अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है -1/2, तो यहाँ पुट कर देंगे -1/2 इंटू -1/2 -2 इज़ इक्वल टू पी माइनस 2। जहाँ जहाँ हमारे पास अल्फ़ा राइट किया गया होगा वहाँ वहाँ हम अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। अब ये जो -1/2 है ये -1/2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -1/2 इस -2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी ब्रैकेट और ब्रैकेट का जो प्रीसीडिंग नंबर है उस नंबर और ब्रैकेट के दौरान यहाँ कोई भी साइन ना हो तो वो जो नंबर होता है ब्रैकेट की हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी -1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस -1/2 से, और फिर बेटा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इज़ इक्वल टू पी माइनस 2। तो ये बन जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 1 और 2 टाइम 4, तो ये बन जाएगा +1/4 और ये प्लस 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा डिवीजन के रूल के मुताबिक, तो 2 1 टाइम 2 तो 1 टाइम 1 इज़ इक्वल टू पी माइनस 2। अब हमारे पास चूँकि डिनोमिनेटर में 4 है, फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर 4 है, सेकंड नंबर का 1 है, थर्ड नंबर का भी 1 है और फोर्थ टर्म का भी 1 है। तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 4, सेकंड टर्म का 1, थर्ड टर्म का 1, लास्ट टर्म का भी 1 है। जिस नंबर का डिनोमिनेटर ना लिखा हुआ 1 होता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म को डिनोमिनेटर के एलसीएम से। हमारे पास डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 4 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग each term by 4 the LCM of denominators, यानी 1/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से +1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल टू के बाद p को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, p को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 1 टाइम 4 डिवीजन के रूल के मुताबिक, तो 1 टाइम 1 प्लस 4 1 टाइम 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई p 4p प्लस -4 2 टाइम 8, 4 + 1 5 होता है, 5 इक्वल टू 4p -8। चूँकि हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो p की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो स्टूडेंट्स यहाँ सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ हम लिख लेंगे जी p इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉरी, ये मैं लिखना भूल गया था, पहले हमने उसको ये बताना है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर हम लेट करेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी था। अब हमने क्या करना है, चूँकि p को आइसोलेट करना है, तो ये जो 4p में से 8 माइनस हो रहा है राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे। ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर का रूल यूज़ होगा, -8 + 8 हो जाएगा, तो 4p आ जाएगा 5 + 8 13 इज़ इक्वल टू 4p। और हमने चूँकि p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे 13 पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यूँ p की वैल्यू आ जाएगी 13/4। और चूँकि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है, तो जो टर्म हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए और जो आंसर है वो राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, तो इसलिए हम साइड्स को चेंज कर देंगे। तो p इक्वल टू 13/4, यानी हमारे पास p की वैल्यू यहाँ पे 13/4 होनी चाहिए, तो तब जाके इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। यानी अगर p की जगह पे हम 13/4 पुट करके फिर हम इस इक्वेशन के रूट्स का सम भी रूट्स फाइंड आउट कर लें, यानी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, रूट्स को फाइंड आउट कर लें, तो हमारे पास रूट्स का जो डिफरेंस है वो 2 आएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।